हेलो दोस्तों, दिस इज़ सी ए नितिन कुमार। आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि जब हम रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो हमें कौन सा अपना फॉर्म भरना चाहिए। जब भी हम अपनी आईटीआर फाइल करने जाते हैं तो एक कन्फ्यूज़न सी रहती है कि हमें कौन सा फॉर्म आईटीआर का भरना है। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करते हैं। कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना है, ये जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस इनकम को इनकम मानता है। तो आइए पहले हम समझते हैं हु रिक्वायर टू फाइल आईटीआर रिटर्न, किन लोगों को आईटीआर फॉर्म डालना ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहले वो लोग आते हैं जो लोग घर के सबसे कमाऊ सदस्य होते हैं, जिनकी उम्र 60 साल से नीचे हो और जिनकी इनकम 2.5 लाख या उससे ज़्यादा हो। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं इनसे थोड़ा सा ज़्यादा उम्र वाले, जिनकी उम्र 60 साल या 80 साल से नीचे हो और 3 लाख या उससे ज़्यादा सालाना कमाते हों। फिर इनके बाद आते हैं हमारे बुज़ुर्ग लोग, जिनकी उम्र 80 या साल या उससे ज़्यादा हो और जो 5 लाख सालाना या इससे ज़्यादा कमाते हों। ये जो 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख की लिमिट है, इसी को हम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के नाम से जानते हैं। अब एक सवाल मन में उठता है, क्या सिर्फ यही लोग रिटर्न डाल सकते हैं, आईटीआर फाइल कर सकते हैं? तो इसका जवाब है जी नहीं, और भी लोग रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जो लोग वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिनका टीडीएस ज़्यादा कट गया है इनकम से, वो लोग भी फाइल कर सकते हैं। या जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से नीचे आते हैं लेकिन उनका टीडीएस कटा हुआ है, तो टैक्स रिफंड लेने के लिए इस तरह के लोग भी अपने रिटर्न डाल सकते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से किस रिसिट्स को इनकम माना जाता है। तो डेफिनेटली इसमें पहले शब्द तो वही आएगा जिसे हम सैलरी के नाम से जानते हैं। दूसरा अपना हुआ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी हमने अपनी कोई प्रॉपर्टी किराए पर दी हुई है, उससे आने वाली रिसिट भी इनकम मानी जाती है। तीसरी कैटेगरी होती है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कैपिटल एसेट्स पे होता है। आप लोगों को पता होगा, जो लोग शेयर्स का काम करते हैं, जब शेयर्स को ख़रीदते हैं और उसके बाद जब वो दोबारा उसको बेचते हैं तो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो कैपिटल गेन होता है। सिमिलरली आप अगर कोई लैंड खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, उसके ऊपर भी कैपिटल गेन या लॉस हो सकता है। तीसरा कैपिटल गेन हो गया है। चौथा हमारा हो गया एग्जम्प्ट इनकम। एग्जम्प्ट इनकम में जनरली एग्रीकल्चरल इनकम आती है। कभी टाइम हुआ करता था जब डिविडेंड इनकम भी एग्जम्प्ट इनकम का पार्ट हुआ करती थी, लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। फिर इसके बाद आती है आपकी बिजनेस इनकम और लास्ट में आती है आपकी अदर सोर्स इनकम। अदर सोर्सेज इनकम होती है लाइक आपने इंटरेस्ट कमाया, आपके बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, बैंक वालों ने आपको इंटरेस्ट पे किया, वो अदर सोर्सेज में। या ऐसी कोई भी इनकम जो ऊपर दिए गए 5 हेड्स में से कवर नहीं हो रही है, मसलन सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, एग्जम्प्ट इनकम, बिजनेस इनकम। यहाँ अगर ऐसी कोई इनकम है जो इसमें कवर नहीं हो रही है तो वो इनकम भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो आइए अब समझते हैं कि आईटीआर फॉर्म कितने टाइप्स के होते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आईटीआर फॉर्म 7 टाइप्स के होते हैं। इनके नाम ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल है। आईटीआर 1, आईटीआर 2, 3, 4, 5, 6, 7। बड़ा कन्फ्यूज़न है कि सातों में से कौन सा फॉर्म भरना है। तो आइए आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं
और शुरुआत करते हैं ITR 1 से। अब हम पढ़ेंगे कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ ITR 1। कौन ऐसे लोग हैं जो ITR 1 डाल सकते हैं, कौन कौन सी इनकम वाले लोग ITR डाल सकते हैं, कौन नहीं डाल सकता है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आते हैं रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड HUF, यानी आप लोग एज एन इंडिविजुअल डाल सकते हो, और अगर आपने कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF बनाई है तो आप ITR 1 डाल सकते हो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन कौन सी इनकम इसमें भर सकते हैं आप। तो पहली वही आपकी अपनी प्यारी सैलरी इनकम, लेकिन इसमें कुछ लिमिट भी है। अगर आपकी सारे सोर्सेज से इनकम मिलाकर 50 लाख या उससे ज़्यादा है तो आप ITR 1 नहीं भर सकते। तो ITR 1 भरने से पहले आपको ध्यान देना होगा कि आपकी टोटल इनकम 50 लाख या उससे कम होनी चाहिए। सैलरी इनकम को हम इसमें डाल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी सैलरी 50 लाख से ज़्यादा होती है, तो क्या वो ITR 1 भर सकते हैं? नहीं, उनको ITR 2 या 3 के लिए जाना होगा। सेकंड इसमें आता है हाउस प्रॉपर्टी इनकम, यानी आप रेंट रिसीव कर रहे हो, लेकिन इसमें लिमिटेशन ये है कि आप सिर्फ एक ही घर की इनकम को इसमें डाल सकते हो। अगर आपके पास 4 घर हैं, मान लीजिए एक मेरठ में, मुजफ्फरनगर में है, दिल्ली में है, गाज़ियाबाद में है, तो आप इस तरह के लोग इस रिटर्न को नहीं डाल सकते। हाँ, अगर आप सैलरी से पैसे कमाते हैं और आपका एक ही घर है जिससे किराया आता है तो आप ITR 1 भर सकते हैं। इसके बाद आती है हमारी एग्जम्प्ट इनकम, जिसमें एग्रीकल्चर इनकम आती है, लेकिन वो आपकी 5,000 रुपये से कम होनी चाहिए। अगर 5,000 रुपये से ज़्यादा है तो आप ITR 1 नहीं भर सकते हैं, आपको ITR 2 या 3 के लिए जाना पड़ेगा। और इसके बाद आती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब यहाँ पर एक बात देखने लायक है कि बिज़नेस इनकम के लिए ITR 1 में कोई जगह नहीं है, यानी अगर आप सैलरी पर्सन हैं और साथ में कोई छोटा मोटा बिजनेस भी करते हैं तो आप ITR 1 नहीं भर सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना है जब भी हम ITR 1 फॉर्म को भरेंगे। क्वेश्चन उठता है, क्या कंपनियां ITR 1 भर सकती हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि वो एप्लीकेबल नहीं है। आइए जानते हैं अब ITR 2 के बारे में। ITR 2 फॉर्म कौन भर सकता है? तो ये वही लोग हैं जो ITR 1 भर सकते हैं। यानी अगर मैं कहूँ क्या कंपनियां ITR 2 फॉर्म भर सकती हैं, तो आप कहेंगे नहीं, कंपनियां ITR 2 फॉर्म नहीं भर सकती हैं। इसमें वही होंगे आपके इंडिविजुअल और आपके HUF। तो जब ITR 2 भी इंडिविजुअल और HUF ही भर सकते हैं तो फिर ITR 1 में ही इंक्लूड कर देते। लेकिन ITR 1 आप जानते हैं बहुत ही सिंपल फॉर्म होता है, इसीलिए सैलरी वाले को ज़्यादा परेशानी ना हो अपनी ITR भरने में, इसीलिए ITR 1 फॉर्म रखा गया है। तो आइए देखते हैं कि ITR 2 कौन कौन लोग भर सकते हैं। इसमें सैलरी इनकम को इंक्लूड किया जा सकता है, हाउस प्रॉपर्टी को इंक्लूड किया जा सकता है, हाउस प्रॉपर्टी से जो आपको इनकम हो रही है उसको इंक्लूड किया जा सकता है। और देखिए यहाँ पर 50 लाख की लिमिट भी नहीं है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ITR 1 से, तो ITR 1 में 50 लाख की लिमिट थी, लेकिन ITR 2 में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी की वहाँ पर क्या लिमिट थी कि एक ही मकान से आप ले सकते हो या एक ही प्रॉपर्टी से आप ले सकते हो। यहाँ पर आप 4 प्रॉपर्टी हैं, चारों प्रॉपर्टी का रेंट डाल सकते हो। इसके बाद आती है आपकी एग्जम्प्ट इनकम। वहाँ पर आपको एग्रीकल्चर इनकम में 5,000 तक का ही दिया गया था कि 5,000 तक की अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो आप ITR 1 में डाल सकते हो, लेकिन ITR 2 में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद आपकी आती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आप फिर एक बात पे ध्यान दीजिए कि अभी भी यहाँ पर इन्होंने बिजनेस इनकम को इंक्लूड नहीं किया है, तो बिजनेस इनकम वाले भी ITR 2 नहीं भर सकते हैं। लेकिन हाँ, इन्होंने इसके अंदर एक नई एंट्री डाली है जिसको हम कहते हैं कैपिटल गेन। आपने शेयर्स में साल भर पैसे कमाए हैं, कैपिटल गेन हुआ है आपको, आपने लैंड एंड बिल्डिंग बेची है, उसमें कैपिटल गेन हुआ है, तो वो कैपिटल गेन आप यहाँ पर डाल सकते हो।
मैं आशा करता हूँ कि ITR 1 और ITR 2 आप लोगों को समझ में आ गया होगा और उनके बीच के डिफरेंसेस भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो आइए अब हम चलते हैं ITR 3 फॉर्म पर। ITR 3 फॉर्म कौन डाल सकता है? डेफिनेटली वही लोग जो ITR 1 और ITR 2 डाल सकते हैं, यानी कि आपके इंडिविजुअल्स, HUF और ऐसे कोई आदमी जो किसी फर्म में पार्टनर हैं। इसके अंदर आप सैलरी इंक्लूड कर सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी भी डाल सकते हैं, एग्जम्प्ट इनकम भी ले सकते हो, अदर सोर्सेज से इनकम भी ले सकते हो। हाँ, ये है पॉइंट ऑफ डिफरेंस ITR 2 और ITR 3 का, कि आप इसमें बिजनेस इनकम डाल सकते हो। अब तक दोनों फॉर्म हमने स्टडी किए, लेकिन उसमें कहीं पर भी आप बिजनेस इनकम नहीं डाल सकते थे, और कैपिटल गेन तो आप डाल ही सकते हो। आशा करता हूँ कि तीनों ITR फॉर्म आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह गई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ITR फॉर्म, जिसका नाम है ITR फॉर्म, और ये सबसे ज़्यादा भरा जाने वाला फॉर्म है। जी हाँ, जितने आपके छोटे बिजनेसमैन हैं, जितने दुकानदार भाई हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, वेंडर्स हैं, वो सब ITR फॉर्म 4 ही भरते हैं। उसके रीज़न क्या हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले ये डिस्कस करते हैं कि कौन कौन इसको भर सकता है। तो जी हाँ, इंडिविजुअल्स भर सकते हैं, HUF भर सकती हैं, और हाँ, इसको फर्म्स भी भर सकती हैं। अब देखिए, ITR 1 वाली लिमिट ITR 4 में लगा दी गई है। हैविंग इनकम लेस देन 50 लाख, यानी अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं हम इसके अंदर? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बट ओनली फ्रॉम वन हाउस। कुछ याद आया ये वन हाउस का सुन के? ITR 1। इसके बाद एग्जम्प्ट लिमिट, देखिए ये भी सिमिलर कंडीशन है जो ITR 1 के लिए है। और इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एंड देन आपकी आती है बिजनेस इनकम, लेकिन क्लियरली इसमें लिखा हुआ है ओनली प्रिजर्वेटिव इनकम, लाइक सेक्शन 44 AD। अगर आपको प्रेजेंटिव इनकम क्या होती है इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करके इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। और लास्टली इसमें आता है आपका कैपिटल गेन। ये 4 फॉर्म हैं जिन पे इंडिविजुअल्स को फोकस करना चाहिए जब भी अपनी रिटर्न भरते हैं, क्योंकि आगे के जो फॉर्म हम डिस्कस करेंगे वो इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, वो स्पेसिफिक फॉर्म है। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं ITR 5। ITR 5 कौन भर सकता है? तो भैया इंडिविजुअल तो बिल्कुल नहीं भर सकते हैं। इंडिविजुअल 1 से लेकर 4 तक भर सकते हैं। तो फिर कौन भरेगा साहब? बताते हैं। LLP और पार्टनरशिप फर्म इसको भर सकती हैं। अब LLP क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप और कंपनीज़ के बीच की एक एंटिटी है, दोनों के फीचर्स होल्ड करती है। इस पर कभी डिटेल डिस्कशन हम करेंगे बाद में। और एक होती है अपनी पार्टनरशिप फर्म। तो LLP और पार्टनरशिप फर्म ही ITR 5 को भर सकती हैं। कौन कौन सी इनकम इंक्लूड कर सकती हैं? तो सबसे पहला लॉजिक यही है कि कोई भी LLP या पार्टनरशिप फर्म को सैलरी तो रिसीव होगी नहीं, तो इसलिए सैलरी तो इसमें होंगी नहीं। सैलरी के अलावा ITR 3 में आपने देखा होगा, सैलरी को हटा दीजिए ITR 3 में से, बाकी सारे आइटम्स यहाँ पर आप ले सकते हो। किसके? फर्म के, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल हो तो आप भरोगे ITR 3, ITR 2, ITR 1 अकॉर्डिंग टू योर इनकम। लेकिन अगर आप LLP या पार्टनरशिप फर्म हो तो आप ITR 5 भरोगे। कौन कौन सी इनकम? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, exempt income like agriculture income, income from other sources, interest income, business income
क्योंकि पार्टनरशिप जनरली हम बनाते ही बिजनेस के लिए हैं। और आपकी कैपिटल गेन की इनकम। तो ये सारी इनकम हैं एक फर्म की। आप ITR 5 भरेंगे। मैं कह रहा हूँ इनमें से कोई एक भी है, दो भी है या नहीं भी है, तो भी पार्टनरशिप फर्म को ITR भरना ज़रूरी है। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फॉर्म ITR 6। ITR 6 स्पेशली बनाया गया है कंपनीज़ के लिए, जिसमें वो हाउस प्रॉपर्टी, एग्जम्प्ट इनकम, अदर सोर्सेज इनकम, बिजनेस इनकम और कैपिटल गेन इनकम डाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट और लास्ट फॉर्म हम देखते हैं, जिसका नाम है ITR 7। ITR 7 आप भर सकते हैं ट्रस्ट के लिए। अब ट्रस्ट क्या होती हैं? ट्रस्ट NGOs होती हैं और आपके 90% से ज़्यादा स्कूल ट्रस्ट बनाकर ही ऑपरेट किए जाते हैं। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आप डाल सकते हो ट्रस्ट की, क्योंकि ट्रस्ट प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है। एग्जम्प्ट इनकम, अदर सोर्सेज इनकम, बिजनेस इनकम, इस तरह की इनकम आप डाल सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।